कोविड महामारी की रोकथाम के लिए स्वदेशी टीका कोवैक्सीन भी वैश्विक दौड़ में शामिल है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) ने देश के 12 चिकित्सा संस्थानों को पत्र लिखकर इच्छुक स्वयंसेवकों से मनुष्य पर टीके के परीक्षण का पहला चरण शुरू करने का आग्रह किया है। ICMR ने भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड के साथ मिलकर ये टीका तैयार किया है, जबकि जाइडस कैडिला नाम की कंपनी ज़ाइकोव-डी नाम का टीका तैयार करने में लगी है। वैश्विक महामारी के अंत का प्रारंभ चिन्हित करते हुए हाल ही में भारत के ड्रग कंट्रोलर जनरल ने कोवैक्सीन और ज़ाइकोव-डी वैक्सीन के मानव परीक्षण को मंजूरी दी थी। भारतीय वैक्सीन निर्माताओं द्वारा यूनिसेफ जैसी विश्व स्तरीय संस्था की कुल आपूर्ति का 60% हिस्सा मुहैया कराया जाता है। दुनिया भर में 140 से अधिक कोविड-19 के टीकों पर विभिन्न चरणों में शोध जारी है। भारतीय संस्थाओं ने भी विश्व भर में कोरोना के खिलाफ वैश्विक महामारी से लड़ने के प्रयासों में कोई कसर नहीं छोड़ी है। देश भर के चुने हुए संस्थाओं में शुरू हो रहे हेल्थ वॉलंटियर्स के नामांकन के साथ ही दोनों भारतीय वैक्सीन उम्मीदवार परीक्षण के चरण में प्रवेश कर गए हैं। इनका परीक्षण 1125 स्वास्थ्य वॉलंटियर्स पर किया जाना है। टीकों का मूल्यांकन सुरक्षा, प्रतिरक्षण क्षमता और अन्य मानकों पर किया जाना है। पहले चरण के परीक्षण के लिए प्रस्तावित आयु समूह 18 से 55 वर्ष और द्वितीय चरण के लिए 12 से 65 वर्ष तय की गई है। आनंद चतुर्वेदी, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। हैदराबाद में सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के निदेशक डॉक्टर राकेश मिश्र ने लोगों से कहा है कि टीका विकसित होने के बावजूद कोविड संक्रमण के लिए बरती जाने वाली सावधानियों में ढील न करें। गुजरात में कोविड-19 संक्रमितों की संख्या 37,636 हो गई है। पिछले 24 घंटों में राज्य में 778 नए रोगियों का पता लगा। गुजरात में सामने आए संक्रमण के 778 नए मामलों में से सबसे अधिक 204 मामले सूरत में दर्ज किए गए, जबकि अहमदाबाद में 172 मामले सामने आए। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार राज्य में कुल 8,913 सक्रिय मामलों में से 61 मरीजों की स्थिति गंभीर है और उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है। पिछले 24 घंटों में राज्य में 421 मरीजों को छुट्टी दी गई। इसके साथ ही ठीक होकर छुट्टी पाने वाले मरीजों की कुल संख्या 26,744 हो गई है। राज्य में अब तक 4,25,000 से अधिक लोगों का कोविड-19 के लिए परीक्षण किया जा चुका है। इस बीच राज्य सरकार ने डॉक्टरों को टोसिलीजुमेब और रेमडेसिविर इंजेक्शनों का विवेकपूर्ण उपयोग करने की हिदायत दी है। राज्य के खाद्य एवं औषधि नियंत्रण प्रशासन के आयुक्त डॉक्टर हेमंत कोशिया ने एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा कि इन दोनों इंजेक्शन की आपूर्ति कम है और डॉक्टरों को उनकी सिफारिश ICMR की मार्गदर्शिका के अनुसार करनी चाहिए। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री E.K. पलनीसामी ने फिर कहा है कि राज्य में कोविड का सामुदायिक प्रसार नहीं है। उन्होंने कल शाम चेन्नई के गिंडी इलाके में कोविड के आधुनिक अस्पताल का उद्घाटन किया। बाद में संवाददाताओं से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में कोविड संक्रमण की तीव्रता कम हो रही है। मुख्यमंत्री इडापड्डी पलनीसामी ने कहा है कि चेन्नई में लगाए जा रहे बुखार शिविरों में अब तक 10,000 कोविड-19 के रोगियों की पहचान करने में मदद मिली है। ये वो रोगी हैं जो अलग थलग पड़ गए थे। राज्य में चेन्नई के बाहर आए नए मामलों में बढ़ोतरी के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरे राज्य में अब इस महामारी की स्थिति ठीक है। उन्होंने कहा कि सरकार को लोगों की आजीविका के संसाधनों के बीच एक संतुलित दृष्टिकोण रखना होगा और इसके लिए लॉकडाउन जारी रखना होगा। मुख्यमंत्री ने चेन्नई को पूर्ण तालाबंदी से बाहर करने के निर्णय को उचित ठहराया। चेन्नई से जयसिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से ममता किरण। इस बीच राज्य में कल 3,616 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। इसके साथ ही राज्य में इस महामारी से संक्रमित रोगियों की संख्या लगभग 1,18,000 हो गई है। भारत प्रति 10 लाख जनसंख्या पर कोविड-19 के रोगियों की सबसे कम संख्या वाले देशों में से एक है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर लगभग 505 कोरोना के मरीज हैं, जबकि वैश्विक औसत 1,453 से अधिक है। मंत्रालय ने कहा है कि भारत ने इस महामारी से प्रभावी तरीके से निपटने के लिए अस्पतालों में बुनियादी सुविधाओं में काफी विस्तार किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
भारत और अमेरिका ने हिंद प्रशांत क्षेत्र को स्वतंत्र, मुक्त, समावेशी, शांतिपूर्ण और समृद्ध बनाने की दिशा में काम करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। दोनों देशों ने संयुक्त राष्ट्र, विशेष रूप से सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता को लेकर सहयोग और प्रगाढ़ करने पर सहमति व्यक्त की है। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला और अमेरिका में राजनीतिक मामलों के विदेश उपमंत्री डेविड हेले ने साझा हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मामलों पर विचार विमर्श किया। ये वार्ता दोनों देशों के विदेश कार्यालयों के बीच कल वर्चुअल बैठक के माध्यम से हुई। इस बैठक में भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के तहत राजनीतिक, आर्थिक, वाणिज्यिक, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग सहित सभी मुद्दों की समीक्षा की गई। कोविड महामारी के संदर्भ में औषधि और टीका विकसित करने सहित द्विपक्षीय स्वास्थ्य साझेदारी अधिक मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की गई। दोनों देशों ने एक दूसरे के निरंतर संपर्क में रहने और 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता जैसी व्यवस्था से द्विपक्षीय एजेंडा आगे ले जाने पर भी सहमति व्यक्त की। सूत्रों ने बताया कि बैठक के दौरान भारत ने अमेरिका में केवल ऑनलाइन कक्षाओं के विद्यार्थियों को F1 वीजा का मुद्दा भी उठाया। भारतीय वायुसेना पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अत्यधिक सतर्कता बरत रही है। हिमालय के उत्तरी सीमांत पर स्थित बेहद ऊंचाई वाले दुर्गम स्थलों की चुनौतियों का सामना करने के लिए विशेष कौशल और विशेष विमानों की आवश्यकता होती है। भारतीय वायुसेना को जो नए विमान और साजो सामान मिले हैं, उससे वायु सैनिकों का मनोबल और बढ़ गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने अर्थव्यवस्था में व्यय बढ़ाने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के 23 केंद्रीय उद्यमों के अध्यक्षों और प्रबंध निदेशकों के साथ समीक्षा बैठक की है। श्रीमती सीतारामन ने इन उद्यमों को और बेहतर काम करने के लिए प्रोत्साहित करते हुए कहा है कि वे वर्ष 2020-21 के लिए आवंटित धन का समुचित और समय से व्यय सुनिश्चित करें। वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्रीय उद्यमों के बेहतर प्रदर्शन से कोविड के असर से अर्थव्यवस्था को उबारने में बड़ी मदद मिल सकती है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि सरकार ये सुनिश्चित करने के सभी उपाय कर रही है कि किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य मिले। वे उत्तर प्रदेश के बदायूं में कृषि विज्ञान केंद्र के प्रशासनिक भवन की आधारशिला वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए रख रहे थे। उन्होंने कहा कि 2 नए अध्यादेश लागू होने और कृषि क्षेत्र में अन्य कानूनी सुधार किए जाने से किसान अब अपनी उपज को देश के किसी भी हिस्से में लाभकारी मूल्य पर बेच सकते हैं। कृषि मंत्रालय ने कहा है कि देश के विभिन्न राज्यों में इस साल 11 अप्रैल से 3.25 लाख हेक्टेयर से अधिक इलाके में टिड्डी दल नियंत्रण अभियान चलाया गया है। ये राज्य हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, हरियाणा और बिहार। मंत्रालय ने यह भी कहा है कि टिड्डी दलों को मारने के अभियान को कीटनाशकों के हवाई छिड़काव की क्षमता बढ़ाकर सुदृढ़ किया गया है। भारतीय वायुसेना ने Mi-17 हेलीकॉप्टर से टिड्डी दल उन्मूलन का कार्य किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।